मॉर्निंग, नमस्ते भारत। बहुत स्वागत है आप सभी का खबरों का मॉर्निंग डोज लेकर। आपके साथ मैं हूं पूजा सचदेवा। गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, नमस्ते भारत। मैं हूं स्नेहलता शुक्ला आपके साथ। बड़ी खबर आपके सामने रखते हैं। इजरायल ने यमन में हूती के ठिकानों पर जबरदस्त हमला किया है। इजरायल ने होदेइदा बंदरगाह को भी निशाना बनाया। इजरायल ने बिजली संयंत्र को भी निशाना बनाया। हूती विद्रोहियों ने पिछले 2 दिनों में इजरायल पर काफी मिसाइलें दागी थी। इससे ही अब देखिए आने वाले वक्त के लिए एक और तस्वीर जुड़ती है। गोलीबारी हुई, लेकिन अब इजरायल ने बयान जारी कर दिया। कहा कि उसने लड़ाकू विमानों के जरिए यमन के रास ईसा और होदेइदा पोर्ट को बिजली संयंत्रों पर निशाना बनाते हुए हमला किया। और इसकी ये तस्वीर आपके सामने, तो ये तस्वीर सामने आती है जहां मल्टीपल फ्रंट कह सकते हैं। हूती के खिलाफ इजरायल का ये एक्शन सामने आया है। रिटेलिएट किया गया है क्योंकि हूती भी लगातार एक्शन ले रहा था, हमले कर रहा था। लेकिन हूती के ठिकानों पर स्ट्राइक की ये तस्वीर देखिए आप जरा। चारों तरफ धुआं ही धुआं, आग की लपटें। हाशिम सफीदीन को हिजबुल्लाह की कमान सौंपी गई है। हिजबुल्लाह ने अपना नया टॉप कमांडर घोषित किया। हाशिम सफीदीन अब संभालेगा हिजबुल्लाह की कमान। इजरायल ने जारी किया बेरूत के दक्षिण उपनगर में रिहायशी इमारतों पर हमले का वीडियो। आईडीएफ का बयान, सटीक हमले का लक्ष्य हिजबुल्लाह नेता हसन नसरल्लाह था। लेबनान के बेरूत में इजरायली हमलों में नष्ट हुई इमारत, इसी इमारत के अंदर मौजूद था हिजबुल्लाह नेता हसन नसरुल्लाह। आसपास की कई इमारतें भी हुई तबाह। वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट में दावा, नसरल्लाह को मारने के लिए गिराया गया अमेरिका निर्मित 900 किलोग्राम वजन का बम। इसी हमले में गई हिजबुल्लाह चीफ की जान। इजरायली सेना का दावा, आईडीएफ के हमले में मारा गया हिजबुल्लाह का एक और बड़ा अधिकारी। हिजबुल्लाह की केंद्रीय परिषद के उप प्रमुख नबील काविक को मारने का किया दावा। लेबनान में इजरायल के हमले में हिजबुल्लाह का एक और कमांडर ढेर हुआ। बद्र यूनिट का कमांडर अबू अली रिदा ढेर। लेबनान में इजरायल के हमले में मारे गए लोगों का किया गया अंतिम संस्कार। इजरायली हवाई हमले में एक ही परिवार के 6 सदस्यों की गई थी जान। हिजबुल्लाह चीफ की मौत पर शोक समारोह का आयोजन हुआ। हजरत अब्बास में रखी गई शोक सभा। नसरुल्लाह की मौत को लेकर ईरान के संसद में इकट्ठा हुए सांसद इजरायल के खिलाफ नारे लगाकर जताया विरोध। लेबनान में इजरायल के हमले से मची भगदड़। अपने घर खाली कर सुरक्षित ठिकानों की तलाश में सीरिया सीमा की तरफ जा रहे हैं लोग। हिजबुल्लाह नेता हसन नसरुल्लाह की मौत पर पाकिस्तान में भी प्रदर्शन। कराची में प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच दिखी हिंसक झड़प। लेबनान की राजधानी बेरूत में इजरायल के हमलों का विरोध। दुनिया भर के कई देशों में इजरायल के खिलाफ सड़कों पर उतरे लोग। तुर्की में भी लोगों ने किया इजरायल के खिलाफ प्रदर्शन। इजरायली वाणिज्य दूतावास के सामने लोग इकट्ठा हुए। नसरल्लाह की मौत को लेकर के ईरान प्रमुख शिया धर्मस्थल पर काला झंडा फहराते नजर आए। इस्लामिक संस्कृति में शोक का प्रतीक है काला झंडा। नसरुल्लाह की मौत पर लखनऊ में मुस्लिम धर्म गुरुओं का ऐलान। 3 दिन तक लगातार शोक मनाने की घोषणा की। शिया मुस्लिम बहुल्य इलाकों में बंद रहेंगी दुकानें। हसन नसरुल्लाह की मौत पर शिया समुदाय में आक्रोश है। लखनऊ में छोटे इमामबाड़ा से लेकर बड़ा इमामबाड़ा तक हजारों की संख्या में शिया मुसलमानों ने विरोध मार्च निकाला। नसरुल्लाह की मौत को लेकर जम्मू कश्मीर में भी प्रदर्शन। सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट के चलते सुरक्षा बढ़ी। दंगा भड़काने के आरोप में 3 लोगों को लिया गया हिरासत। यमन में हूती ठिकानों पर इजरायल के हवाई हमले। दर्जनों विमानों ने हूती ठिकानों पर बम गिराए। यमन में इजरायल के हवाई हमलों के बाद आग लगी। होदेइदा शहर में आग लगी और कोशिश की गई फायर फाइटर्स की तरफ से आग पर काबू पाने। इजरायली सेना में यमन के होदेइदा शहर में बिजली संयंत्रों, समुद्री बंदरगाह सुविधाओं को निशाना बनाया गया। पिछले कुछ घंटों के दौरान यमन में इजरायल ने किए 10 से ज्यादा हवाई हमले। इजरायल के रक्षा मंत्री का बयान, कहा आईडीएफ ने यमन में हूती के ठिकानों पर जबरदस्त अटैक किए। यूक्रेन के शहर जापोरिजिया पर रूस के हमले बमबारी में 16 लोग घायल। जॉर्जिया के केमिकल प्लांट में लगी आग। प्लांट में खराबी आने के बाद आग लगी।
नेपाल में फिलहाल भारी बारिश का दौर थम गया है। भूस्खलन और बाढ़ के कारण अब तक 170 लोगों ने अपनी जान गंवाई। काठमांडू में जारी है राहत बचाव का काम। बाढ़ भूस्खलन के कारण कई रास्ते अभी भी बंद है। रोड खोलने में लग सकते हैं 3 से 4 दिन का समय। बाढ़ की मार झेल रहा भारत का पड़ोसी देश नेपाल। धादिंग में बारिश के बाद हुए भूस्खलन से तबाही का मंजर। बिहार में बाढ़ की स्थिति को लेकर के गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने मीटिंग की। बिहार के सीतामढ़ी में बागमती नदी का तटबंध टूटने से इलाके के कई गांव में आई बाढ़। मोतिहारी में भारत नेपाल बॉर्डर से सटे कई गांव में बाढ़ का खतरा। भारी बारिश की वजह से उफान पर बरसाती नदियां। बिहार के सुपौल में भी कोसी नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी। सुपौल जिले के कई इलाकों में बाढ़ के हालात। मधुबनी में कोसी नदी का जलस्तर बढ़ा। नेपाल में हुई भारी बारिश की वजह से उफान पर कोसी। दरभंगा में कोसी नदी में पानी बढ़ने से तटबंध में कटाव। प्रशासन ने शुरू की तटबंध की मरम्मत। बाढ़ की मार झेल रहा झारखंड का साहिबगंज। 11 ग्राम पंचायत के 1 लाख से ज्यादा लोग बाढ़ से प्रभावित। गुजरात के जूनागढ़ शहर में भारी बारिश। सड़कें रिहायशी इलाके हुए जलमग्न। गुजरात के अंबाजी में भारी बारिश के कारण जलभराव। लोगों को आवाजाही में परेशानी। यूपी के कुशीनगर में नारायणी नदी का कहर। बाढ़ की चपेट में कई इलाके डूबे। यूपी के महाराजगंज में भी बाढ़ की चपेट में आए कई गांव। खेत खलिहान पानी में डूबे। यूपी के श्रावस्ती में राप्ती नदी के कहर से कई गांवों में पानी घुसा। सड़कों पर बह रहा कई फीट तक पानी। बाढ़ को लेकर के यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का एक्स पर पोस्ट लिखा। लोगों को बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। सरकार हर परिस्थिति से निपटने में सक्षम। मध्य प्रदेश के रतलाम में भी भारी बारिश से कई इलाके हुए जलमग्न। 2 बत्ती चौराहे पर नजर आ रहा है सिर्फ पानी ही पानी। मध्य प्रदेश के उज्जैन में शिप्रा नदी का जलस्तर बढ़ा। घाटों पर पानी पहुंचने से श्रद्धालुओं को अलर्ट किया गया। पश्चिम चंपारण जिले में हो रही बारिश के कारण बाढ़ जैसे हालात। अशोक स्तंभ परिसर में बाढ़ का पानी भरा। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का बयान। उत्तर बंगाल में बाढ़ की स्थिति चिंताजनक है। जम्मू के राजौरी में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ जारी। कठुआ में सर्च ऑपरेशन। आतंकियों से मुठभेड़ में शहीद हेड कांस्टेबल बशीर अहमद शहादत पर श्रद्धांजलि दी गई। जम्मू कश्मीर के कठुआ में मुठभेड़ वाली जगह का ड्रोन फुटेज आया सामने। आसमान से ली गई तस्वीर में नजर आया आतंकी का शव। हरियाणा में चुनाव प्रचार के आखिरी 4 दिनों में कांग्रेस ने ताकत झोंकी। आज राहुल गांधी निकालेंगे हरियाणा विजय संकल्प यात्रा। कांग्रेस के नेता कुमारी सैलजा ने हरियाणा के लिए पार्टी के घोषणा पत्र पर कहा, हमारे वादे हमेशा होते हैं सच्चे। कांग्रेस को मिल रहा है जनता का भरपूर समर्थन। करनाल में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर हमला बोला। कहा कि हार के डर से प्रचार में नहीं उतरे राहुल गांधी। एबीपी न्यूज से बोले हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा, पार्टी में कोई मतभेद नहीं। पूर्ण बहुमत से हरियाणा में बनेगी कांग्रेस की सरकार। चुनाव प्रचार करने अंबाला पहुंची कांग्रेस सांसद कुमारी सैलजा। कहा हरियाणा में कांग्रेस की वापसी होगी। हरियाणा में बीजेपी और कांग्रेस ने बगावत करने वाले नेताओं पर की कार्रवाई। बीजेपी ने 8 और कांग्रेस ने चुनाव लड़ रहे 2 निर्दलीय उम्मीदवारों को पार्टी से बाहर किया। हरियाणा के रोहतक में जेपी नड्डा ने कहा कि कांग्रेस का मतलब कुशासन। कांग्रेस ने तीनों लोगों को धरती जल आकाश में भ्रष्टाचार किया। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने बीजेपी के उम्मीदवार के लिए हरियाणा के जींद में रैली की। कहा कि हरियाणा में फिर से बन रही है बीजेपी की सरकार। फरीदाबाद शहर से आम आदमी पार्टी उम्मीदवार प्रवेश मेहता हुए बीजेपी में शामिल। बीजेपी के प्रत्याशी विपुल गोयल को समर्थन दिया। फरीदाबाद के बड़खल विधानसभा से कांग्रेस के प्रत्याशी विजय प्रताप का मंच गिरा। माला पहनाते समय गिरा मंच। हरियाणा के कैथल में ब्राह्मण समाज सम्मेलन में सीएम योगी पर भड़के रणदीप सुरजेवाला। बोले योगी आदित्यनाथ का नाम असली नहीं, ब्राह्मणों को मारकर योगी आदित्यनाथ का कद बढ़ा हुआ है। यूपी के मुख्यमंत्री पर सुरजेवाला के विवादित बयान पर बीजेपी ने किया पलटवार। पार्टी नेता यासिर जिलानी ने कहा हरियाणा के लोग देंगे इसका जवाब। हरियाणा के रण में चुनावी सभा के दौरान आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल का बड़ा दावा। कहा कि उनकी पार्टी के समर्थन के बिना हरियाणा में किसी की सरकार नहीं बनेगी।
जम्मू कश्मीर के गुरेज में चुनावी सभा में गरजे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पाकिस्तान को दी चेतावनी। कहा, ये नया हिंदुस्तान है, आतंकवादियों के खिलाफ सरहद पार भी होती है कार्रवाई। जम्मू कश्मीर में तीसरे और अंतिम चरण की वोटिंग से पहले सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई। सोपोर में अतिरिक्त सुरक्षा कर्मी तैनात। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में अवामी इत्तेहाद पार्टी के चीफ इंजीनियर रशीद की गाड़ी पर हुआ हमला। गाड़ी पर खड़े होकर कर रहे थे प्रचार। जम्मू कश्मीर में प्रचार के दौरान बीमार हुए कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे। बीजेपी पर साधा निशाना। कहा, वो जल्द मरने वाले नहीं, जब तक पीएम मोदी को नहीं हटाएंगे तब तक वो जिंदा रहेंगे। उत्तर प्रदेश में 10 सीटों के लिए उपचुनाव से पहले हुई पाकिस्तान की एंट्री। पशुपालन मंत्री धर्मपाल सिंह ने किसान सम्मेलन में कहा, इतने जोर से बोले राम राम की दहल जाए पाकिस्तान का सीना। महाराष्ट्र में सीटों के बंटवारे को लेकर के आज महाविकास अघाड़ी की बैठक होगी। तीनों दलों के नेता चुनाव प्रचार को लेकर भी रणनीति बनाएंगे। शिवसेना यूबीटी के अध्यक्ष उद्धव ठाकरे ने बीजेपी पर आरोप लगाया, विपक्षी खेमे में सेंध लगाने की साजिश रच रही है बीजेपी। एनडीए के सहयोगी दल आरपीआई के अध्यक्ष रामदास आठवले ने 10 से 12 सीट की डिमांड की। कहा कि लोकसभा चुनाव में चाहिए थी 2 सीट, लेकिन दी नहीं गई। बिहार की कानून व्यवस्था पर लालू यादव के उठाए गए सवाल पर आरएलजेपी अध्यक्ष पशुपति पारस ने पलटवार किया। लालू अपने 15 साल के कार्यकाल को करे याद, बढ़ गया था अपराध का ग्राफ। आरजेडी की नेता रोहिणी आचार्य ने कहा कि बिहार में गुंडा राज चल रहा है। पार्टी कार्यकर्ता चंदन यादव के घर छपरा पहुंची थी रोहिणी। एनडीए के सहयोगी आरएलजेपी अध्यक्ष पशुपति पारस ने की बिहार में सीट की मांग। विधानसभा चुनाव के लिए उठाई मांग। कहा, पहली पसंद एनडीए, लेकिन मनचाही सीट नहीं मिली तो तय करेंगे अगला कदम। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने झारखंड में एनडीए से गठबंधन पर कहा कि बातचीत जारी है। गठबंधन में लड़ेंगे या अलग चुनाव लड़ेंगे, इसका ऐलान जल्द करेंगे। एयर मार्शल अमरप्रीत सिंह आज संभालेंगे भारतीय वायुसेना के प्रमुख का पद। एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी की लेंगे जगह। तिरुपति लड्डू प्रसाद मामले में दाखिल याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होनी है। सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में एसआईटी बनाकर जांच कराए जाने की मांग है। आतिशी और केजरीवाल के खिलाफ मानहानि मामले में सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई। बीजेपी के नेता ने किया है मानहानि का केस। पूर्व सांसद मेनका गांधी की याचिका आज सुनेगा सुप्रीम कोर्ट। विजयी उम्मीदवार भुआल निषाद के निर्वाचन को चुनौती दी थी। समय से फीस न दे पाने के चलते आईआईटी एडमिशन से वंचित रह गए छात्र की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा। कोर्ट ने मामले में आईआईटी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा। दिल्ली में डॉक्टर राजेंद्र भाटी को आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला। आम आदमी पार्टी विधायक प्रकाश जरवाल मामले में आज राउस एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई होनी है। फिल्म अभिनेत्री और सांसद कंगना रनौत की फिल्म इमरजेंसी पर विवाद से जुड़ा मामला। आज बॉम्बे हाईकोर्ट में फिर होगी सुनवाई। मथुरा श्रीकृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह विवाद का मामला। इलाहाबाद हाई कोर्ट में आज अहम सुनवाई है। हिंदू पक्ष की तरफ से संशोधित अर्जी कोर्ट में दाखिल की जाएगी। अखाड़ा परिषद के पूर्व अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी खुदकुशी मामला। इलाहाबाद की जिला अदालत में आज होगी सुनवाई। आरोपी आनंद गिरी की तरफ से उनके वकील का वकालतनामा दाखिल किया जाएगा। कोलकाता रेप मर्डर मामले में सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होनी है। आज सीबीआई नई स्टेटस रिपोर्ट कोर्ट में दाखिल करेगी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद जूनियर डॉक्टर्स बनाएंगे आगे की रणनीति। टीएमसी विधायक हुमायूं कबीर की डॉक्टर्स को धमकी। बोले कि जूनियर डॉक्टर्स को काम पर लाने में मुझे 2 मिनट लगे। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई से पहले कोलकाता पुलिस कमिश्नर ने आरजीकर अस्पताल का दौरा किया। पुलिस कमिश्नर ने अस्पताल की सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लिया। दिल्ली के कार शोरूम में फायरिंग का मामला। मंत्री सौरभ भारद्वाज ने घटनास्थल का दौरा किया। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस पर सवाल उठाए। लखनऊ में सामने आया लव जिहाद का मामला। युवती ने मुस्लिम लड़के पर लगाया धर्म छिपाकर उत्पीड़न करने का आरोप। मदेगंज थाना में मामला दर्ज, आरोपी गिरफ्तार। इंदौर के हीरानगर में सामने आया धर्म परिवर्तन की साजिश का मामला। हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया 25-30 हिंदू महिलाओं को पैसे का लालच देकर धर्म परिवर्तन की कोशिश की गई। गाजियाबाद में भी सामने आया धर्मांतरण का मामला। बीमारी ठीक करने और पैसों का लालच देकर किया जा रहा धर्म परिवर्तन। एक शख्स गिरफ्तार। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में 22 परिवारों की हिंदू धर्म में वापसी। कुछ साल पहले इन परिवारों ने धर्म परिवर्तन कर लिया था। ठाणे में बार और रेस्टोरेंट में आग लग गई। सूचना मिलने पर 5 दमकल गाड़ियां आग बुझाने के लिए मौके पर पहुंची। आग लगने का कारण अभी पता नहीं चल पाया। आगरा में मसाला फैक्ट्री में भीषण आग। कुछ देर में धू धू करके जलती नजर आई फैक्ट्री। पुणे में शीशा फैक्ट्री में बड़ा हादसा। ट्रक से बॉक्स उतारते समय नीचे दबे 6 मजदूर। 4 लोगों की मौत, 2 की हालत नाजुक।
गाजीपुर में 2 युवकों ने कार पर पेट्रोल डालकर आग लगाई। सीसीटीवी फुटेज सामने आया। करीब 15 दिन पुरानी ये घटना बताई जा रही है। छानबीन में जुटी पुलिस। राजस्थान के भरतपुर में ट्रैक्टर ने 3 बच्चों को कुचला। गली में खेल रहे थे बच्चे। एक बच्चे की मौत, 2 की हालत नाजुक। हादसे से गुस्साए लोगों ने किया हंगामा। बहराइच में तेंदुए के हमले में किसान की मौत। खेत में काम कर रहे किसान पर तेंदुए का हमला। ग्रामीण बोले शिकायत करने पर वन विभाग ने एक्शन नहीं लिया। छत्तीसगढ़ के कांकेर में विधायक के काफिले के सामने आया भालू। अपने विधानसभा क्षेत्र के दौरे पर निकली थी विधायक सावित्री। नारागांव पहुंचते ही विधायक की गाड़ी के सामने भालू आ। हल्द्वानी में लाल कुआं के पास हाईवे पर आया हाथियों का झुंड। हाथियों को देखकर काफी देर तक रुके रहे राहगीर। गजराज के मौके से चले जाने के बाद ही रवाना हुए।